आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पहला चीज़ एलसीएम आना चाहिए सबसे अच्छे ढंग से, फास्ट। अब सीख जाएंगे, कोशिश करिएगा तो आइए हम टाइम एंड वर्क देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आपको हम ये 2-3 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका ए 10 गुने 15 यानी ए बी अपॉन, अगर पूरा पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर एक का पूछता तो घटा देंगे। यानी इसका हो जाएगा 10 गुने 15 बटे 15 10 कितना हो जाएगा 25। इसको हम काटेंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डे हो जाएगा। यानी ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अगर एक दोनों साथ में पूछे तो सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या होगा, इसको 1/10 करेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड बोलता है कि इसको बट्टे में करेंगे यानी अपॉन में 1/10 प्लस 1/15। अगर एक का पूछता तो माइनस में कर लेते हैं 15। एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 3 बार में यानी 1 3 प्लस 15 दूनी 30 2, 5/30। इसको काटेंगे तो 1/6 फिर पलट जाएगा यानी 6 डे आंसर। अब तीसरा तरीका, थर्ड मेथड। थर्ड है आपका ए कितने दिन में करता है, ए आपका 10 दिन में, बी 15 दिन में। ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। कितना होगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, कितने बार में। यानी क्या पूछ रहा है, टोटल काम पूछ रहा है एक साथ। टोटल काम कितना है 30, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5, काट देंगे 6 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा उसी तरह। दूसरा क्वेश्चन है ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन सभी को पूरा करने के लिए समय निकालें। यानी तीनों का समय एक साथ कितना आएगा, यानी कितने दिनों में कर सकता है। सबका दिनों की संख्या कितना दिले, ए 1 बी सी। ए कितना कर रहा है 10 दिन में, बी कितना कर रहा है 12 दिन में, सी कितना कर रहा है 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तीनों कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60, 15 दूनी 30, सॉरी 15 चौके 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम लें, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6 5 4। अब पूछ रहा है उन सभी को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी टोटल काम पूछ रहा है। तीनों जब एक साथ करेगा तो टोटल काम कितना आएगा। टोटल काम कितना है मेरा 60। तीनों का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का 6 5 11 4, 6 5 11 4 15। ठीक है, यानी ये सब तीनों में अगर काम करेगा तो 4 दिन में कर लेगा। यही मेरा आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बोलता है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरे काम को अकेले पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यानी पूरा समय ए और बी, देखो हम आपको बताए थे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में ए बी
और ए माइनस बी कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कितना है 12 गुने 24 बटे 12 में से 24 गया 12, 24 में से 12 गया 12, 12 से 12 यानी 24 दिन में काम कर लेगा ए, ठीक है। अगर सेकेंड मेथड इसका देखते हैं, सेकेंड मेथड क्या बोलता है, ए प्लस बी 12 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिन में। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मेरा 24 होता है, 12 दूनी 24, 24 एक नम 24। पूछ किसका रहा है, ए द्वारा, और बी मेरा कितना काम कर रहा है, एक दिन एक। तो जब ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कर रहा है, तब बी अकेले कर रहा है 1 दिन में, तो ए भी 1 दिन में। तो पूछ किसका रहा है, ए का, तो 24 बट्टे 1, 24 दिन, ठीक है। फोर्थ नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर, मतलब ए बी सी और डी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए प्लस सी 60 दिनों में करते हैं। तो 40% काम पूरा करने के लिए बी और डी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, यानी बी और डी का पूछ रहा है। तो पहले तो तीनों को लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और ए प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 एक नम 60, यानी ए प्लस सी मिलके 1 दिन में कर रहा है, यानी ए प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में। ए प्लस सी 1 दिन में, तो बी प्लस डी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, हुआ ना, ठीक है। पूछ किसका रहा है, तो 40% काम पूरा करने के लिए, है ना, यानी बचा कितना 60 गुने 40 बटे 3 गुने 100। 60 पूरा काम, 40% करना है काम 100, और बी और डी मिलकर कितने कर रहा है, यानी बी प्लस डी द्वारा 3 दिन में, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आंसर। अगर हम इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, यानी ए बी सी डी 15 दिन में निकालना है बी और डी, तो 15 गुने कितना, 15 गुने 60 कितना आया था, क्योंकि 60 घटाएंगे तो 60 में से 15 गया 45 गुने 40%, यानी 40 बट्टे 100, काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है और बी 36 दिनों में काम पूरा कर 36 दिनों में। यदि वे 9 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत काम बचा है। ए 18 दिन कर रहा है और बी 36 दिन, दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 36 आएगा, 18 दूनी 36, 36 एक नम 36। बोल रहा है यदि वे 9 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, 9 दिनों के लिए, तो ए का एफिशिएंसी 2 और बी का 1, 2 1 3, 3 गुने 9 बराबर 27, ये 27 माइनस कर लेंगे क्योंकि एक साथ काम किया, तो 36 में से 27 गया 9 बचेगा, यानी 9 काम एक साथ किया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, कितने काम बचा है प्रतिशत में, ठीक है। तो 9 बट्टे टोटल काम 36 गुने 100, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 9 चौका 36, 4 से 25,
यानी 25% काम हो गया पूरा। ठीक है, तो बचा कितना काम? 75% बचा। ठीक है, तो वर्क हो रहा है टोटल काम 27, दोनों मिलकर किया, बट्टे 36, टोटल काम 100। ठीक है, 9 या 27, 9 चौका 36, 4 से 25, यानी 75% शेष काम आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुआ एक किसी कार्य को 3 दिनों में 1/3 काम कर सकता है और बी 9 दिनों में आधा काम कर सकता है, यानी 1/2 कार्य कर सकता है। यदि वे इस पर एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधे काम खत्म कर सकते हैं? यानी बोल रहा है 1/3 वो काम, सॉरी 1/3 काम कितने दिनों में कर रहा है? 3 दिनों में। और आधे काम यानी 1/2 काम कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। ये ए कर रहा है, ये बी कर रहा है। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा? 3 3 9 और बी 9 दूनी 18, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18, 9 दूनी 18, 18 का नंबर 18। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों एक साथ काम, दोनों एक साथ काम कितना करेगा? 2 1 3। ठीक है, पूछ क्या रहा है? आधे काम खत्म, यानी टोटल काम है 18, आधा तो 9 यानी 3। ठीक है, दोनों मिलकर 3 दिन में कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको सारे क्वेश्चन सारे टाइप बता देंगे, टाइम एंड वर्क का एक भी ना छूटा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी 10 दिनों में एक काम को करते हैं। बी और सी एक ही काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए एक ही काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन पहला है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया समय, यानी तीनों का पूछ रहा है। ठीक है, एक साथ। फिर पूछ रहा है अकेले पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय। फिर पूछ रहा है अकेले पूरा करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय, फिर सी द्वारा, यानी सबका अलग अलग। मैं एक ही क्वेश्चन ले लिया क्योंकि अलग अलग लिखने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हम इसका पहले बनाते हैं। ठीक, पहले हम इसको बनाएंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? ए प्लस बी 10 दिनों में कर रहा है और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। हो सके आपको ना दिखे, हम क्वेश्चन को थोड़ा क्लोज करते हैं। इसको कॉमन लिए तो 2a प्लस बी प्लस सी 15 आया, a प्लस बी प्लस सी 7.5 आया, काट दिए। तो टोटल काम a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में किया? यानी 4 दूनी 8 दिनों में किया, a प्लस बी प्लस सी मिलके। क्योंकि टोटल काम 7.5 था, 60 को भाग लगाए। a मेरा कितना 2.5 आया, b 3.5, c 1.5। आया कैसे? मेरा टोटल काम कितना था? a प्लस बी प्लस सी का 7.5। जब a निकल जाएंगे तो फिर पूरा निकल जाए। a मेरा 2.5 है, 2.5 कैसे आया? क्योंकि मेरा a तो पता ही नहीं है, इसमें भी a है तो पता नहीं है, तो हम इससे निकालेंगे। क्योंकि b प्लस सी मेरा 5 है, मिलके b प्लस सी मिलके 5 है, तो b प्लस सी मिलके 5 है, तो अब इसलिए a 2.5 बचेगा। जब 2.5 a पता चल गया कि 2.5 a है, तो b मेरा कितना है? इसमें b है तो 2.5, तो a मेरा 2.5 है तो b कितना बच जाएगा? 3.5 और c 1.5, जोड़ लेना 7.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर a निकाल दिए, b निकाल दिए, c निकाल दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है a, b और c एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है तो कुल काम पूरा कितना दिन में होगा? यानी एक काम छोड़ देता है 2 दिन के बाद ही, तो उसको हम घटा देंगे। पहले निकाल एलसीएम लेंगे, a b c। ए कितने दिनों में? 12 दिनों में, b 15 और c
20 दिनों में करते हैं। टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 25 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है। अब बोलता है कि लेकिन पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। एक काम, तो एक काम 2 दिन के बाद छोड़ देता है। 5 दूनी 10, 60 माइनस 10 तो ख़त्म हो गया। 50। टोटल कितना बचा 50। अब पूछ रहा है कि कुल काम, क्योंकि ये तो छोड़ के चल गया था, कुल काम यही दोनों किया ना, बी और सी। तो बी और सी का काम कितना है 4 और 3 7, यानी 50/7। इसको अगर पूर्णांक में तो 7 7 49, 1 50, इतना दिन में कर लेगा काम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 6.2/3 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर राम चला जाता है। राम के जाने के बाद कितने दिनों में श्याम शेष कार्य को अकेले पूरा करेगा। राम और श्याम, राम और श्याम, राम कितने दिनों में कटा 6 3 18 2 20/3 दिन में, और श्याम 15 दिन में। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे 60 ही आएगा। 20 3 60, 3 3 9, राम कितने दिन में 9 दिन में, 15 चौके 60। ठीक है। अब बोलता है कि दोनों 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिनों तक ये दोनों एक साथ करें तो 9 4 13, 4 दिनों तक किया, 9 4 13 चौके 52, 60 माइनस 52 बचा 8 दिन। ठीक है। अब पूछ रहा है कि और फिर राम चला जाता है, तो राम के जाने के बाद कितने दिन में श्याम शेष कार्य को अकेले पूरा। तो शेष कार्य तो मेरा 8 बचा। अब श्याम का पूछ रहा था, श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 8/4 श्याम का, 4 दूनी 8, यानी 2 दिन में आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा करें। बोल रहा है बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, लेकिन इसको छोड़ देता है, लेकिन इसको हम पूरा काम करेंगे, हमको तो पता नहीं है। तो पहले निकालते हैं ए बी सी। ए 12 दिन में, बी 24 दिन और सी 36 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 24 36 का एलसीएम 72। 12 छक 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। ठीक है। अब बोलता है कि लेकिन काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तो एक काम किया कितना 6 दूनी 12, 72 माइनस 12 बचा 60। अब बोलता है कि छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, लेकिन हम एक दिन पहले जब बोलेगा तो इसको हम पूरा काम कराएंगे, या जितना दिन पहले बोले इसको हम पूरा काम कराएंगे। तो बी एक दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी को एक से अगर 3 दिन तक ही काम किया तो इसको ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 63, यानी 63 काम। अब पूछ रहा है तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ए तो छोड़ दिया पहले ही, तो बच्चा बी और सी। तो बी और सी कितना कर रहा है 3 और 2 5, यानी 63/5 दिन में कर लेगा आंसर। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिनों के लिए अकेले कार्य किया। ए ने 4 दिनों के लिए अकेले कार्य किया और फिर बी ने सी के साथ शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया। ठीक है। तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सके। तो ए प्लस बी, यानी ए 20 दिन में और बी 30 दिन में।
20 से 30 का एलसीएम 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। बोल रहा है कि ये अकेले 4 दिनों तक काम किया। 4 3 12, 60 में से 12 गया 48। अब पूछ रहा है बी ने सी के साथ शेष कार्य को 18 दिनों में किया। बी ने सी के साथ यानी बी प्लस सी, टोटल काम शेष काम कितना बचा 48, कितने दिनों में किया 18 दिनों में। कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 6 8 48 यानी 8/3। अब क्या बोल सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी काम कितने दिनों में कर रहा है 2 दिन में, बी का काम 2 प्लस सी बराबर 8/3। ठीक है, अगर सी अगर 2 को इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 8/3 माइनस 2 सी बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सी बराबर 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2/3। ठीक है, 2/3। सी का काम कितना है 2/3, लेकिन सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी आया 2/3। टोटल कार्य है 60/2/3, तो ऊपर चल जाएगा 3, 2 से 30 बार में, सॉरी 2 से 30 बार में, 30 दिए 90 दिनों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा टाइम एंड वर्क का। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी जितना समय लगता है, ए और बी 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। सी अकेले 50 दिनों में काम पूरा कर सकता है। बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में, और सी अकेले 50 दिनों में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 50, 10 × 50, 50 × 50। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, टोटल 5 1 6। अब बोलता है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी जितना समय लेता है, बी और सी जितना, तो ए प्लस बी और सी कितना ए ले रहा है, तो ए बराबर 6 यानी 2a बराबर 6, तो ए बराबर 3 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, तो ए बराबर 3, तो जब ए 3 आया, तो ए और बी मिल के 5, तो ए 3 आया, तो बी कितना बच जाएगा 2, 3 और 2 5। तो अब पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम 50, बी कर रहा है कितना 2 दिनों में यानी 25 दिन। आया समझ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए ने काम शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, और फिर बी को बुलाया गया और उसने 9 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। यदि ए ने 3 दिनों के लिए काम करने के बाद काम छोड़ दिया तो बी ने 6 दिनों में शेष कार्य समाप्त कर दिया, तो कितने दिनों में ए अकेले कार्य कर सकता है। यानी ए ने काम शुरू किया 2 दिन यानी 2a प्लस बी ने बुलाया और उसने 9 दिन में यानी 9b, इक्वेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए ने 3 दिनों के लिए यानी 3a प्लस बी ने 6 दिनों के लिए यानी 6b। अब इसको इक्वेशन इधर ले जाएंगे तो ए बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 3a में से 2a घटेगा a बराबर 9b, इधर जाएगा तो इधर भी माइनस में 9b में से 6b जाएगा तो 3b। अगर a b को इधर लाते हैं a/b तो 3 उधर ही रहेगा, नीचे इसका 1 है तो 1 यानी a 3 दिन और b 1 दिन। ठीक है, पूछ किस कह रहा है, a 1 दिन तो a 3 दिन, 3 दिन a
बी 1 दिन। टोटल काम कितना है? 3 दूनी 6, 9 1 9, यानी 15। ठीक है, तो ए पूछ रहा है, ए का काम 3, 5 दिन में। आज समझो, बोल रहा था कि ए ने काम शुरू किया 2 दिन काम करने के बाद, यानी 2A छोड़ दिया, फिर बी को बुलाया, उसने 9 दिनों में काम शेष किया, तो 9B। और फिर यदि ए ने 3 दिनों के लिए यानी 3A, और उसके बाद बी ने 6 दिनों के लिए 6B। अगर 3A इधर जाएगा क्योंकि प्लस में है तो माइनस में रहता तो प्लस में, 3A में से 2A घटेगा तो A बचेगा बराबर, फिर इधर जाएंगे इसको ले जाएंगे तो इधर भी माइनस में हो जाएगा, तो 9B में से 6B घटेगा तो 3B। A/B करेंगे 3/1, ए काम 3 दिन में, बी काम 1 दिन में। ठीक है, ए का टाइम कितना लगा? 3 दिन, और बी 1 दिन। तो पूछ किसका रहा था? ए का। अगर बी का पूछता तो 15 दिन में, ए का पूछ रहा था, अगर बी का पूछता तो 15/1 हो जाता, यानी 15 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का 20, 30 और 60 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 2 पुरुष 8 महिला की सहायता करनी चाहिए? यानी एक आदमी को हम मैन लिखते हैं, मैन 20 दिन, महिला को वोमेन लिखते हैं 30 दिन, और लड़का को बॉय लिखते हैं 60 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 का नाम 60। यानी मैन कर रहा है 3 दिन में, वोमेन कर रहा है 2 दिन में, बॉय कर रहा है 1 दिन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था? पूरा 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 2 पुरुष 8 महिला, यानी 2 पुरुष 8 महिला, पुरुष के मैन लिखते हैं 2M प्लस 8 वोमेन हो गया, और लड़का को X मान लेते हैं, यानी लड़का को X मानते हैं प्लस X बॉय। ठीक है, कितने दिनों में कर रहा है? 2 दिनों के लिए। टोटल काम कितना मेरा? 60, 2 से 30 बार में चल जाएगा। बताओ 2M मैन कितने दिन में कर रहा था? 3 दिन में, वोमेन 2 दिन में, बॉय 1 दिन में। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस x, इसको x में 1 से x बराबर 30, 16 6 22, x बराबर 22, इधर जाएगा तो घट जाएगा, बचेगा 8। ठीक है, कितना बचा? 8, यानी 8 में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का 12, 15 और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 1 पुरुष और 2 महिला की सहायता करनी चाहिए? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, आइए हम बनाते हैं। आदमी को मैन लिखेंगे, वोमेन और बॉय यहाँ भी है। मैन 12, 15 और 20, इसका भी एलसीएम 60 ही हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौके 60, 20 30 60। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 1 पुरुष यानी 1 मैन प्लस 2 महिला यानी 2 वोमेन प्लस X बॉय इंटू 2 बराबर 60। आइए 30 दूनी 60, 1 मैन कितने दिन? 5, 2 वोमेन 4 दिन, महिला लड़का 3 दिन, तो 5 का 5, 4 दूनी 8 प्लस 3x बराबर 30, 8 5 13, कितना हो जाएगा? 13, 3x बराबर 8 5 13, अगर 30 में इधर जाएगा तो माइनस में, 30 में से 13 जाएगा 17, x बराबर 17/3। ठीक है, आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट टाइम वर्क का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोलता है, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं।
जबकि बी और सी मिलकर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 5 दिनों के लिए काम कर रहा है और बी 7 दिनों के लिए, सी ने शेष कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर दिया। सी द्वारा अकेले काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी निकालना है समय हमको। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना कर रहा है, ए और बी मिलके, यानी ए प्लस बी 12 दिनों में और बी प्लस सी 16 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो 16 तिया 48, बच्चों का 48, नहीं 48, बच्चों का 48, 16 तिया 48। अब बोल रहा था ए 5 दिनों के लिए काम कर रहा है। ए कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो जब एक 5 दिनों के लिए कर रहा है तो टोटल पंचों का 20, तो 20 घटेगा, बचेगा 28। और बोल रहा है बी 7 दिनों के लिए, सी ने शेष कार्य को 13 दिनों के लिए। तो बी, ए तो दोनों, ए 5 दिन तो बी भी बचा 2 दिन, 7 20 7, तो बचा 2 दिन। तो इसको 2 से 3 दूनी 6 माइनस 6, 22 दिन बच गया। ठीक है, अब पूछ रहा है ए और बी सी, ए कितने दिनों में, 5 दिनों में, बी 7 दिनों में, सी 13 दिनों में। ठीक है, अगर ए 5 दिनों में तो बी को भी 5 दिन करवाते हैं एक साथ। ठीक है, तो साथ में किया तो बचा इसमें कितना, 2 बचा। ठीक है, बी और सी जब 7 का हो गया तो इसमें 2 बचा, तो फिर बचेगा, तो बी और सी मिलकर 7 दिन, तो बचा ये 11 दिन बचेगा। तो ये भी 2 कर लेगा, तो बच जाएगा इसका कितना, 11 दिन। ठीक है, 11 दिन शेष बचेगा। ठीक, यानी सी 22/11 2 दे, यानी सी आया 2 दिन। ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, सी द्वारा अकेले काम को पूरा करने के लिए, यानी पूरा काम पूछ रहा था। पूरा काम मेरा कितना है, 48, और सी का 2, 24 दिन। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है।